जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग कक्षा 10 के जो है एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न के तीसरे जो है इसको जो आज हम बनाने वाले हैं। तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपको हर एक बार बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है। तो यह वीडियो आप जरूर अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न अगर पढ़े तो क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और तीसरा प्रश्न जो है इसका 867 और 255 का जो है एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। क्लियर है? अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, हमने पिछला इसको जो है 2 वीडियो हमने जो है ऑलरेडी बना चुका है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में यहाँ जो है आपको शो होगा। अगर वह वीडियो आप नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद यह वीडियो देखिएगा। आपके लिए जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ निकालना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है आपको जो है 867 और 255 दिया गया है। तो सबसे पहला हम लोग का क्या काम, सबसे पहला क्या करेंगे, देखिए जो है 867 और 255 में सबसे पहले देखिए दोनों में बड़ा कौन है। जाहिर सी बात है 867 बड़ा है 255 से, तो एक साइन आप लगाइएगा। जैसे 867 बड़ा जिधर है ना उसका जो है साइन का मुंह उस तरफ खोल देना है, 255। क्लियर, समझ में आया? देखिए ये जो साइन का जो मुंह इधर खुला हुआ है इसका मतलब हो गया ये बड़ा है। या फिर इसी को जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 255 अब बड़ा है तो बड़ा के तरफ ये साइन खुलेगा मुंह 867। समझ गए? पहला काम आप समझ गए क्या करना है आपको। अब देखिए इसके बाद आपको एक जो है भाषा लिखना है। क्या भाषा लिखना है? यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ये आपको जो है लिखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ऐसे आपको लिख लेना है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही जो है ये रिजल्ट जो है यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है। जहाँ जो है जहाँ आर का वैल्यू जो 0 से बड़ा या बराबर, आर का वैल्यू बी से छोटा होना चाहिए। समझ गए? यह जो देखिए इसको पढ़ने का क्या तरीका है, 0 से ये बड़ा एक नीचे साइन है, इसका मतलब हुआ बराबर। 0 से बड़ा या बराबर आर का वैल्यू बी से छोटा। समझ गए? अब ये बताएं जिधर जो मुंह फैला होगा वह बड़ा होगा। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? अब देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, 867। इसको आप ए मानिए। सबसे बड़का को जो है ए मानिए, 867 हो गया। और छोटका जो है ना, छोटका को आप बी मान लीजिए, 255 क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और जहाँ जो है ए क्या होता है, ये जो है ए जो है यहाँ भाज्य है, बी जो है क्या है, भाजक, और क्यू क्या है, भागफल, और आर क्या है, शेषफल। समझ गए? क्लियर है? अब देखिए अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ आपको रखना है। तो ए की जगह आप 867 रखिए। 867 बराबर क्या हो गया, बी क्यू। अब बी क्या हो गया, 255। क्यू और आर तो मालूम ही नहीं है, तो कैसे इसको पता करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए जो 867 में जो है आपको 255 से भाग लगाना है। क्लियर है? क्या करेंगे, 855 में जो बड़का संख्या में जो है छोटका संख्या से भाग लगाएंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए कितना से लगेगा, ये 3 से लगेगा, यानी आपको जो है 765 हो गया। अब यहाँ जो है ये घटा लेंगे तो 7 में से 5 क्या 2, ये 0 और ये 102। अब देखिए ये क्या है, ये ए है, ये क्या है, ये क्यू है, और ये आर है, और ये क्या है आपको बी है। अगर वैसे देखिए तो ए जो है भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये शेषफल है। समझ गए यहाँ तक? अब देखिए अब इसके जगह सभी का जो मान रख दीजिए। अब बी ये है, बी गुने क्यू रखना है। क्यू की जगह क्या है, 3, क्यू की जगह 3,
प्लस शेष कितना निकला है 102। समझ गए, इतना कर लिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ शेष पर आपको फोकस करना है। यहाँ देखिए शेष क्या 0 हुआ है? अगर 0 नहीं हुआ है तो एक भाषा यहाँ लिखेंगे, क्योंकि शेषफल बराबर नहीं है 0। ऐसे बराबर करके एक ऊपर से लकीर काट दीजिएगा तो इसका मतलब हुआ बराबर नहीं है। समझ गए, एक एक बातों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक आपको शेष 0 नहीं आए इसी प्रक्रिया को आगे आपको करते जाना है। समझ गए। अब देखिए अब क्या करिएगा, अब फिर ए और बी कैसे पता करेंगे? सही बात है, ये प्रश्न यहाँ उठता है। अब देखिए ये जो है ना 255 जो भाजक, इसको अब आपको ए मानना है। ये 255 को क्या मानेंगे? ए, और ये शेषफल को बी। क्लियर है, यह बात समझे कि नहीं? 255 जो है पिछला जो है इसको डायरेक्ट जो आपको ए मान लेना है और शेषफल को बी मान लेना है। अब फिर से आपको जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए बराबर क्या दिया गया है 255 बराबर बी 102। अब देखिए अब क्यू कहाँ से आएगा, फिर आर कहाँ से आएगा, तो फिर से भाग आपको देना है 255 में बड़का को जो भाग देंगे छटका से। समझ गए, 102 से भाग देंगे, ये कितना से लगेगा, ये आपको जो है 2 से लग जाएगा 204, ये घट के 51 शेष आ गया। फिर से यहाँ देखिए तो ये क्या हो गया क्यू, ये क्या हो गया आर, ये बी और ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सभी का मान रख दीजिए। तो बी 102 दिया गया, क्यू कितना निकालने हैं 2 प्लस आर कितना है 51। अब देखिए फिर से शेषफल ये है, ये लास्ट वाला जो है शेषफल है। यहाँ फिर से जो है आपको 0 नहीं हुआ, तो फिर से क्या लिखेंगे, क्योंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के, तो फिर से आगे आपको प्रक्रिया इसी तरह से करते जाना है। अब फिर ए क्या हो जाएगा आप खुद बताइए, ए यहाँ क्या होगा 102, समझ रहे हैं। अब बी क्या हो जाएगा 51, समझ रहे हैं बात। अब देखिए अब फिर से क्या लिखेंगे 102 बराबर ए बराबर बी क्यू 51 है, फिर क्यू और आर आपको निकालना पड़ेगा। तो आप खुद से बताइए क्या करिएगा, ए जो है बड़का में जो आपको छोटका से यानी बी से भाग देना है। अब देखिए 51 दूनी 102 कट गया, यानी शेष 0 आ गया, घटाइएगा शेष 0 आ गया। अब ये क्या है, ये क्यू है, ये आर है और ये बी है और ये ए है, समझ रहे हैं। अब देखिए 51 और क्यू कितना है बी क्यू, 51 गुने 2, क्यू यहाँ 2 है, फिर प्लस शेषफल देखिए 0। जब शेषफल आपको 0 आ जाए तो आपको वहाँ रुक जाना है, बस यही करेंगे। और जब शेषफल 0 आया तो भाजक कौन था 51, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी ये जो दिया गया है यही एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन आपको जो है भाषा में लिखना जरूरी होता है, क्योंकि आपका 1 नंबर नहीं कटना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ, क्योंकि शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, इसीलिए इस समय भाजक जो है जिससे हम भाग ला रहे थे, इस समय भाजक क्या है, इस समय भाजक जो है 51 है, इसलिए जो है इस समय भाजक 51 है, इसलिए 867 और क्या था 255, 867 और 255 का एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक ही होगा 51 होगा। लास्ट में आपको यही जो है ऐसे कर देना, आंसर हो गया। एक बात बताइए, मैंने जिस तरह से आपको यह समझाया है, कोई और वीडियो आपको समझाया है? अगर कोई नहीं इतना अच्छा समझाया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। और चाह रहे हैं इस ऐसे वीडियो आपके पास आए, पूरा चैप्टर अगर आप 9th-10th के पूरा पढ़ना चाह रहे हैं एनसीईआरटी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।